हेलो एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं नैमिष धाम। इस धाम के विज़िट करने के लिए और ऐसा कुछ यहाँ पर गेट है। ये गेट से एंट्री अभी फ़िलहाल बन रहा है। गेट ये यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद से ही यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर है। नैमिष धाम मैं आ चुका हूँ बट बहुत पहले आया था। अभी भी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ लोग आते हैं बहुत सारे, जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न हुआ, मुंडन हो गया या फिर शादी उदी होती है तो यहीं पे इसलिए यहाँ लोग विज़िट करने आते हैं। ये रहा सामने कुछ ऐसा कुंड है और ये किनारे किनारे मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस कुंड में सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ पर नहा धोने के बाद से यहाँ पे एक ललिता देवी मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं लोग पूजा करने के लिए। यहाँ पर स्नान करने के बाद काफ़ी लोग हैं। अभी तो कम भीड़ है, अदरवाइज़ सुबह बहुत भीड़ रहती है। ये सुबह सभी लोग स्नान करके फिर पूजा वूजा करने के लिए जाते हैं। और ये ऐसा कुंड है, यहाँ पे किनारे किनारे मंदिरें बने हुए हैं। यहाँ पे ये नैमिष धाम 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपने स्नान करके माँ ललिता देवी के मंदिर में आपने पूजा की अगर, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी आपने पाप किए हों वो सारे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। क्योंकि माता सती जो थी उनके 108 टुकड़े किए थे विष्णु भगवान जी ने, उनमें से एक हृदय का पार्ट यहाँ पे सीतापुर नैमिष धाम में गिरा। चक्र जो है नैमिष धाम के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और 108 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पर सभी लोग स्नान करने आते हैं। नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर फ़िलहाल इस समय कोई है नहीं, इतनी भीड़ नहीं लगती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं श्रीअंगी ऋषि है। तो ये जो नैमिष धाम है ये 28,000 ऋषियों की तपोभूमि भी नैमिष धाम को माना जाता है। तो ये तपोभूमि है ऋषियों की, जिसमें 88,000 ऋषि हैं कि तपोभूमि नैमिष धाम में माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे आपको यहाँ देखने के लिए, क्योंकि ये ऋषियों की तपोभूमि है। चलिए और थोड़ा सा विज़िट करते हैं और देखते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको भी क्या क्या है नई नई चीज़ें यहाँ पर। मैंने बताया था यहाँ पर कि ये मंदिर जो है नैमिष धाम ये 200 साल पुराना है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी पुरानी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर के चढ़ने पर हम लोग को मिला ये सूर्य नारायण टेम्पल, जो कि काफ़ी पुराना है। ये भी पीछे बड़े तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर श्री हनुमानगढ़ी पांडव किला है। ये कुछ गेट है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम लोग। काफ़ी शांत एरिया है अभी फ़िलहाल के लिए। नवरात्रि में बहुत भीड़ लग जाती है यहाँ पर। सत्यनारायण की कथा सबसे पहले 88,000 ऋषियों को भगवान सूत जी ने यही सुनाई, नैमिषारण्य की धरती। ये इसका महत्व है। ये मतलब ऐसी धरती है कि आप अगर एक गुना पुण्य करते हो तो 4 गुना फल की प्राप्ति होनी है। ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ है अयोध्या में, वो वरदान नैमिषारण्य का है कि राजा मनु और शत्रुपा जो थे इन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर नैमिषारण्य की धरती की तपस्या की। यहाँ पे नैमिषारण्य की धरती तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबार। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आए कि मांगो आप क्या वरदान चाहते हो, आपकी कितनी तपस्या करोगे। हम तो पहले से ही राजा हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आया कि मांग लो। तो उन्होंने कहा आप देना ही चाहते हो, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। अच्छा, आपके समान पुत्र चाहिए। और राम जी का हाँ, तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। भगवान ने तथास्तु कह दिया, हमारे समान तो संसार में कोई है ही नहीं। कहने लगे हमने वरदान दे दिया, वरदान को भी झूठा नहीं। तब उन्होंने कहा जब आप राजा दशरथ होंगे और आप माता कौशल्या होंगी तब हम आपने एक पुत्र मांगा है, हम 4 पुत्रों सहित अवतार लेंगे। वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ है अयोध्या में, और वरदान नैमिषारण्य की धरती। अच्छा, आप 1 गुना यहाँ पुण्य करोगे 4 गुना का फल की प्राप्ति, और 1 गुना अगर पाप करोगे तो पाप भी 4 गुना। ये चाहिए।
चारों धाम की यात्रा कराओ, अगर नैमिष की धरती पे आप नहीं आते हो तो आपकी कोई तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 35 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ सभी आए हुए हैं। नैमिष की धरती पे सभी हैं। पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले, मतलब 5-5 की कोस की दूरी पे सब नैमिषारण ही लगता है। हाँ, जो फाल्गुन में साल में एक बार परिक्रमा होता है, इसका 84 कोस का फाल्गुन में, वो उसी का होता है 84 इसका महत्व है। ये बहुत ही पुनीत जगह है। सब देवी देवता यहाँ पे आए हैं। 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ सब नीमसार की धरती पर विराजमान है। 84 कोस की भूमि में उन्हीं का परिक्रमा होता है फाल्गुन में, साल में। इसमें कई लाख आदमी, हर जिले का यात्री आता है, कई लाखों आदमी को मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। और हर अमावस को मेला लगता है, अमावस का भी मेला लगता है, पूर्णिमा को भी, मगर पूर्णिमा को इतनी भीड़ नहीं होती, अमावस को भी बहुत भीड़। और ये माता ललिता देवी का ऐसा दरबार है कि आप जो भी मनोकामना मांगो, हर मनोकामना आपकी पूरी है। ऐसा सच्चा है। मार्च के महीने में होली के पहले परिक्रमा वो शुरू होता है और होली के दिन लास्ट हो जाता है। और 15 दिन की वो परिक्रमा होता है 84। अच्छा, इसके अंदर कितनी चक्कर लगाते हैं सभी? चक्कर का कोई महत्व नहीं है। ये तो आदमी एक देखा कि करने लगा है, बाकी जल मथने से कोई पुण्य नहीं है। अगर देखा जाए तो जल मथने से निकल जाए और पाप हो जाता है। आदमी समझ नहीं पाता है छोटी छोटी मछलियाँ हैं। जल मथने से जब जल गंदा हो जाता है तो मछलियाँ मर जाती हैं, वो पाप परिक्रमा करने वाले हो जाता है। मगर आदमी समझता ही नहीं। परिक्रमा करना चाहिए ऊपर से, कि सभी मंदिरों का दर्शन भी हो जाए और परिक्रमा भी हो जाए। अगर वो आदमी के पास जैसी सोच है, जैसी बुद्धि, उतना ही काम करता है। कुछ लोग तो कहते हैं 10 बार लगाना चाहिए, कोई लोग होते कोई 11 करते हैं, कोई 21 करते हैं, कोई 5 करते हैं, कोई 7 करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है। ये अपनी इच्छा के ऊपर है। बाकी जल मथने से कोई पुण्य नहीं है। अंदर से चक्कर का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहली बात तो स्नान ही नहीं करना चाहिए तीर्थ में। दरस परस और मज्जत पाना, हर पाप का अभेद पुराना। सिर्फ नीचे जाओ, आराम से उतर के मस्तक में जल लगाओ, आंखों में लगा लो, जल ऊपर छिड़क लो, 2 बूंद मुख में डालो। ये है तीर्थ का स्नान। और ये शरीर का मैल धोने से इसका कोई फल नहीं है। ये तो लोग बेखत भी नहीं कर रहे हैं, स्विमिंग पूल समझ के उसको नहा रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं, शरीर का मैल धो रहे हैं मलमल के। वो बहुत आते हैं इसमें साबुन लगाने लगते हैं। ये कोई फल नहीं है तीर्थ में स्नान करने का। ये कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है किसी वेद पुराण में कि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। बहते हुए जल में गंगा घूमती है, स्नान उसमें करना चाहिए। तीर्थ में दरस परस लिखा है। अभी हम लोग आ चुके हैं व्यास गद्दी। ये भी एक तरीके का धाम है जहाँ पे ऋषि मुनियों का धाम बोला जाता है। यहाँ पे कथाएं होती रहती हैं। देखिए जैसे कि अभी फ़िलहाल श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। सो चलिए अभी इसमें भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि कैसा जगह है। ये इधर से ही आपका रास्ता है और यहाँ से हनुमानगढ़ी का भी रास्ता उधर से ही है, रास्ते में ही पड़ता है। चलिए दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। और ये गेट है व्यास गद्दी और ये रहा वट वृक्ष। ये वट वृक्ष है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है, पुराना भी है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको व्यास गद्दी के अंदर। ये है कुछ ऐसा वट वृक्ष जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 5099 यानी कि 5100 साल पुराना। सो चलिए देखते हैं थोड़ा सा अंदर। ये पुराना शास्त्रों का मंदिर है। वेद व्यास जी का यज्ञशाला। तो वेद व्यास जी के मंदिर के अंदर गए थे पर एंट्री नहीं मिली। एंट्री मिली पर वहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं था, वहाँ पे फ़ाइन भी था और फ़ोन भी रख लिया था, इसलिए शूट नहीं किया, दिखाया नहीं। पर काफ़ी प्यारा बना हुआ है मंदिर, ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर आकर। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीन है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अभी चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। मंदिर पहुँच गए हैं लगभग और ये राधा कृष्ण दरबार है जहाँ पे कथाएं होती रहती हैं। अभी चल के दिखाते हैं, अभी कथा भी हो रही है यहाँ पर। स्थल है यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे ही है
100 मीटर की। और ये है हनुमानगढ़ी। ये एंट्री करते हैं और दिखाते हैं अंदर। अंदर कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। राम लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने कंधे पर ले गए थे, उन सब चीज़ों की बनी हुई है मूर्ति स्टोन से। तो चलिए दिखाते हैं। अभी आगे चल के अंदर प्रसाद लेते हैं यहाँ से। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोटो वीडियो मैंने बनाया नहीं, बट काफ़ी सुंदर था। हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी विशाल बनी हुई है। मैंने आज पहली बार देखा इतना बड़ा हनुमान जी का मंदिर मूर्ति। और वीडियो फ़ोटो वगैरह नहीं लेने दे रहे यहाँ पे। बाकी आप आ सकते हैं और यहाँ का ऑरा ही कुछ और है। आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी देखने में सुंदर है। ललिता देवी मंदिर, जो कि वहाँ कुंड में स्नान या फिर परिक्रमा करने के बाद से लोग यहाँ पर आते हैं। किनारे किनारे कई सारे मंदिर लगे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से आप प्रसाद लेकर अंदर दिखाते हैं कुछ अंदर का दृश्य ललिता देवी मंदिर का। चलिए दिखाते हैं थोड़ा और अंदर से। ये है मंदिर का द्वार से एंट्री है, वहाँ से एग्ज़िट था जो पहले मैंने बताया था। चलिए दिखाते हैं। फ़ोन अलाउ तो नहीं होगा वीडियो, फिर भी देखते हैं बाहर से अगर कुछ कैप्चर कर पाते हैं तो। यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था बनाना, तो यहाँ पे अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी, जो चीज़ लेना आपको। और ये एंट्री गेट और एग्जिट गेट है यहाँ का। आए हुए हैं आप दोस्त के घर एक, और ये पीछे घर है। और ये प्रियेश का दोस्त है, और उसके घर पे अभी रुके हुए हैं 2 मिनट के लिए, तो चाय पानी नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं। तो मैं फाइनली घर पहुंच गया हूं, और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।